हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी के बारे में बताने वाला हूँ। इस किताब का नाम है अनफक योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ एक बोरियत से भरे ढर्रे पर चल रही है और आपकी लाइफ में करने को कुछ भी नहीं है, आप हमेशा सिर्फ बोर होते रहते हो और हमेशा ये सोचते हो कि मैं आखिर क्या करूँ क्या ना करूँ और सिर्फ डे ड्रीमिंग में ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ का गोल पता पड़ जाएगा कि आखिर मुझे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना और अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, इस बुक की समरी में हम आपको 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देंगे और आपको बताएंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टेक फर्स्ट स्टेप। लोग कभी अपनी ज़िंदगी बदल ही नहीं पाते क्योंकि वो पहला स्टेप ही नहीं लेते हैं। वो सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने के लिए ज़रूरी स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम उठाएं। मान लीजिए आपको कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग करना आना चाहिए, यूट्यूब पर अपलोड करना आना चाहिए, SEO आना चाहिए। और यह सब चीज़ें आप यूट्यूब पर देखकर भी सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, इसी तरह आप अपनी मनपसंद कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करके रख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, रिफ्यूज़ टू लॉस। कभी भी हार मत मानो। अगर आप शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो आपका जो दिमाग है वो इसके लिए प्रेरित हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और रोज़ाना उन गोल्स पर कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। अगर मुश्किलें भी आती हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम आपको लग सकता है, इसलिए हड़बड़ी बिल्कुल भी मत करो, बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा ही सही कुछ काम ज़रूर करो जो आपको आगे की दिशा में ही बढ़ाए। जैसे अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो पहले आप वॉइस रिकॉर्डिंग करना सीख लो और फिर उसके बाद में आप वीडियो एडिटिंग अच्छे तरीके से करना सीख लो। फिर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करो, फिर SEO, यूट्यूब टैग्स, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। और आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खुद को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि दूसरे की सिचुएशन आपसे बहुत अलग हो सकती है। इस वजह से कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। थर्ड पॉइंट, थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे मज़े में हैं। यह सोचकर इससे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते, वो पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हम ऐसी मेंटेलिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को ही देखते रहते हैं। इससे हमारा दिमाग और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होती हैं और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आज से ही यह बोलना बंद करें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। जितना आपके हाथ में है उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करो। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर लोगे, इसलिए आशावादी बने रहो। फोर्थ पॉइंट, डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। जिंदगी में हम सब सोचते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी किसी खुशी की गारंटी नहीं है। आप 9 से 5 वाली रूटीन में फंस कर रह जाओगे और लाइफ आपकी बोरियत से भर जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी या सर्टेनिटी चाहना बंद करो। लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसके लिए खुद को एडेप्ट करें। रिस्क वाली चीज़ें करने से न घबराएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी बदलेंगी। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, न कि अंधे होकर किसी काम में कूद पड़ो। जैसे कंपनी शुरू करने से पहले कोई छोटा बिजनेस लगाकर देखो। इससे आपको उसके सारे गुण पता चल जाएंगे और आगे चलकर स्टार्टअप या कंपनी संभालने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। अगर आप किसी स्टॉक में पैसे लगा रहे हो तो भी आप उस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी लो, तब जाकर उसमें थोड़ा पैसा लगाओ, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। फिफ्थ पॉइंट, वियर्ड थॉट्स आर ओके। हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ नहीं पाती। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी आने से रोक देते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए और फिर एनालाइज कीजिए। सोचिए कि जो नए थॉट्स आए हैं, क्या वे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं?
क्योंकि कई बार हम अपने ही थॉट्स से डर जाते हैं और उन्हें दिमाग से हटा देते हैं, बल्कि ऐसे थॉट्स में ही क्रिएटिविटी के बीज होते हैं। इसलिए अपने वियर्ड थॉट्स को समझने की कोशिश करें, हो सकता है उनसे आपको एक नया ही आइडिया मिल जाए जो समाज में अभी मौजूद ही नहीं है। 6 पॉइंट, रिप्लेस जेलेसी विद चेंज। इंसान स्वभाव से एक इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर सकते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडियाज़ को क्रिटिसाइज कर देता है तो हम बुरा मान जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा न करके हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडिया में कोई कमी है तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए। इससे आपका आइडिया और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन उनके सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें यह एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल की। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि दूसरे को गॉड ने कैसे सक्सेस दी है, इसी तरह वह एक दिन हमें भी देगा। 7 पॉइंट, रिमेंबर अर्लियर सक्सेसेस। हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखो और यह भी याद करो कि उसे पाने में आपको कैसी मुश्किलें आई थी, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से आपने सफलता हासिल की थी। पिछली सफलता से मिले इन सबक को आप अगले गोल को हासिल करने के लिए भी लगाएं। हमारी स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स हमारे खुद पे सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन्स होते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना सीखो। आप हमेशा एक जिद पकड़ लो कि इस गोल को हर हाल में पूरा करना है। आप उस गोल का एंड दिमाग में रखें और उस एंड की तरफ बढ़ते रहें। इस जर्नी में फिर चाहे आपको रास्ते या प्लान भी चेंज करने पड़े, लेकिन जैसे भी हो एंड तक पहुँच कर दिखाएं। कभी आपकी गति तेज होगी और कभी मंद, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहें। खुद ही खुद को प्रेरणा देते रहें। अगर थोड़ा सा पार्ट भी हासिल कर लिया हो तो उसी से प्रेरित होकर अगले भाग पर ध्यान केंद्रित करके अपने गोल की तरफ बढ़ें। 8th पॉइंट, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। दोस्तों, इस किताब के लेखक कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। हमें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह हमें यह भी नहीं पता है कि जो गोल हमने बनाए हैं उनमें से कितने पूरे होंगे और कितनों में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम किसी गोल में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख और निराशा का होता है। हम गुस्सा भी करने लगते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो फेल होने पर भी मुस्कुरा सकते हैं। हम सबको इसी स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए। हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक कभी भी नहीं होगा। इसलिए अगर हम गोल्स में फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरे गोल्स पर फोकस कर लेना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि फेलियर होने पर रोने धोने से क्या हालात अच्छे हो जाएंगे, कभी भी नहीं। टाइम आगे ही बढ़ता रहेगा, वो हमारा रोना धोना देखने के लिए नहीं रुकेगा। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना होगा। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इससे ज़िंदगी की खुशियाँ भी दूर हो जाती हैं। इसलिए हमेशा नए गोल बनाकर उन पर काम करते रहना चाहिए। 9th पॉइंट, डोंट ब्लेम अदर्स। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। ज़्यादातर लोग फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और ऐसा 2 कारणों से होता है। पहला, हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी और किसी भी एज में हो सकती है। दूसरा, हम सोचते हैं कि गलती मानने से और उनकी जिम्मेवारी अपने सिर पर लेने से हम छोटे हो जाएंगे। इन 2 कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं और गलती से बचने के लिए वो कोई नया काम करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहते। इसलिए उनकी लाइफ में कभी ग्रोथ ही नहीं होती। इसलिए अपनी सोच बदलें। गलती करने से मत घबराओ और न ही उनकी जिम्मेदारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करो और दोबारा स्टार्ट करो। जितने काम आप करते जाएंगे उतना ही आपको तजुर्बा बढ़ता जाएगा और गलतियाँ सबसे अच्छी टीचर होती हैं। दूसरों की बातों से आप उतना नहीं सीख पाते जितना आप गलती करके सीख जाते हो। इसलिए अगर आप कभी भी गलती करते हो या फेल होते हो तो रुकना नहीं है। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। 10th पॉइंट, द 2 स्टेप्स टू फ्रीडम। दोस्तों, इस बुक के अंत में लेखक ने 2 तरीके बताए हैं जिनसे आप असली फ्रीडम हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो पैसों की हो या टाइम की। पहला, सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दो। अगर वह काम आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं या जिसे करके आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है तो उसे करने का क्या फ़ायदा है। अगर आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हो। इससे आपको अपना बड़ा गोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी खत्म कर देंगे। दूसरा, ऐसे काम करना शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल की तरफ ले जाए। अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए पहला स्टेप तो लो।
अगर आपको यूट्यूब या ब्लॉग कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप पहला स्टेप जल्दी लो और बिल्कुल भी मत सोचो अगर आपको कल करना है तो कल मत करो। आप आज ही उस काम को करो, उस चीज़ के बारे में सीखो और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो और फिर देखना आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदल जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपके मन में भी कोई डाउट आता है अपनी ज़िंदगी को लेकर कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे स्टार्ट करें और हम अपनी लाइफ में क्या करें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।